भाग्य इसका था, मैं नीलाराम को बता रहा था भाई तन्ने को नहीं टिकट कटवाई मेरी, मैंने ये समझ में आ गई मेरा, या तो इस बेटी ने कटवाई होगी भाई। कोई बेटी ज्यादा पढ़ लिख लेती है या कोई मान ले किसी बड़े अफसर की बेटी है तो ये कंडीशन रखने लग जाते हैं रोटी को नहीं पोएगी हमारी छोरी, कह लगे गोबर तो ठावे ठावे के नहीं। इस तरह के काम वो खुद करती है, झाड़ू का भी, पोछे का भी, अपना बर्तन का भी साथ। मैंने कहा जाको तो ये कहा 100 दिन चोर के एक दिन सागा, एक दिन तो आवे ही आवे। ताकत है, आपकी बेटी है, आपकी चेयरमैन है, जिस तरह मर्जी आप लोग करते हो। नमस्कार, मैं हूं सन्नी प्रजापति और आप देख सकते हैं जो सुरभि गर्ग भाजपा से नगर परिषद जो चेयरमैन की उम्मीदवार है और आप देख सकते हैं उनको हर समाज हर समुदाय से जिस तरीके से बहुत भारी समर्थन जिस तरीके से मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इसी कड़ी में आज प्रजापति समाज भी जुड़ चुका है और आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में आज यहां पर समर्थन दिया गया है। और यहां पर मौके पर पहुंचे हैं सुरेश गर्गनोज, यहां पर मौके पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर समर्थन देने के लिए आज प्रजापति समाज इकट्ठा हुआ है। कैथल की पूरी जनता को दिया है, पहले एमसीओ से पढ़ते थे, तो इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी आपकी वोट की हकदार है, क्योंकि पहली बार आपको वोट का हक दिया है चुनने का। और महिला को कमांड दी है, महिला को कमांड दी है, इसलिए महिला शक्ति, महिला हमारी माताएं बहनें बैठे हैं, बधाई की पात्र हैं, क्योंकि इनको कमांड दी है। अब हमारी जाओ जाओ जाओ, तो महिला इसलिए बधाई के पात्र हैं। तो महिलाओं में कैंडिडेट तो और भी हैं, बिल्कुल खुले मन से पत्रकार बंधु यहाँ खड़े हैं, किसी तरह की तुलना कर लेना भाई कौन बिल्कुल फ्री हैंड से ये नगर परिषद का जिम्मेवारी, इसका कार्यभार संभाल सकती है, किसमें योग्यता है, किसमें क्षमता है, किसमें संस्कार है, किसमें ईमानदारी है। आप लोग इस बात को भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और जो ये माहौल है, ये सब बातों को देख करके हो रहा है। इस तरह की लहर कभी मोदी जी की लहर आई, पूरे देश में आई थी, जो आज कैथल में नजर आ रही है, ये सुरभि बेटी के नाम से। ये बड़ी एक विचित्र सी घटना है इस बात का, ये कर्म और भाग्य का संगम है, मेरा संघर्ष और इस बेटी का भाग्य। भाग्य इसका था, मैं नीलाराम को बता रहा था भाई तन्ने को नहीं टिकट कटवाई मेरी, मैंने ये समझ में आ गई मेरा, या तो इस बेटी ने कटवाई, या तो इसका भाग जोर मार रहा था। मैंने एमएलए की टिकट मिल जाती, इसने नहीं मिली थी, ये तो मिलनी तो इसने थी, तो ये इसने मिलनी थी। और ऐसा ये हमारे घर के लिए तो ये बहुत भाग्यशाली रही है। मैं बिल्कुल खुले मन से, जब से हमारे घर में आई है, बिल्कुल हमारे घर में चारों तरफ से मतलब खुशियां ही खुशियां और समृद्धि समृद्धि हुई है, हर तरह का बात इसने दिया। और इतने संस्कार, एक मंत्री की जो पूर्व मंत्र में वित्त मंत्री भी रह लिया, शिक्षा मंत्री भी रह लिया, परिवहन मंत्री भी रह लिया, 40 साल का मतलब इतना बड़ा प्रदेश स्तर का नेता, और उसके बेटी आई जिसके लिए ना हमने कोई बहादुर रख रखा, ना रोटी पोड़ने वाला रखा, ना कपड़े धोने वाला रखा, खुद सारे काम करती है, किसी तरह का कोई संकोच नहीं है। आज हमारे समाज में एक ऐसी बात होगी भाई कोई बेटी ज्यादा पढ़ लिख लेती है या कोई मान ले किसी बड़े अफसर की बेटी है तो ये कंडीशन रखने लग जाते हैं रोटी को नहीं पोएगी हमारी छोरी, कह लगे गोबर तो ठावे ठावे के नहीं। चल गोबर तो ना ठावे, कई बार चौकी चूल्हा वाला काम भी मतलब है ना कहने लग जाते हैं। ये संस्कारों की बात होनी चाहिए। जब बेटी सुरभि को मैं इस बात का फक्र समझता हूँ, मांगराम गुप्ता जी संस्कारों को, तो ये संस्कार है मंत्री की पोती या वैसे ऐसे उसमें होते हुए भी, जहाँ तो मतलब सही में काम करने वाले नौकर लगे हुए थे, मिलते हैं सरकारी मिल जाते हैं, तो चेयरमैनों को मिलते हैं और मतलब एमसीओ भी ले लेते हैं भाई, अपने सफाई वाले भी दे दे और काम वाले भी दे देते, लेकिन उसको तो मिलते हैं। लेकिन घर में किसी तरह की भी उन्हें आप कभी भी आकर के देख लो, सारे तरह के काम वो खुद करती है, झाड़ू का भी, पोछे का भी, अपना बर्तन का भी, सारा संस्कार की बात। और उसने ये उसका भाग्य मैं कैथल के लिए इसलिए समझता हूं, आज उसके भाग से हमारे कैथल में सारी जाति पाति की जो दीवारें
जो पूर्व में नेताओं ने अपने स्वार्थ में खड़ी कर देते थे, आज वो सारी दीवारें गिर चुकी हैं। जाति पाति से ऊपर उठ करके आज ये शहरवासी चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे हरियाणा एक हरियाणवी एक के जो नारा मुख्यमंत्री जी ने दिया है ना, आज कैथल एक और कैथल वासी एक, ये नारा आज बुलंद हो रहा है कैथल के अंदर। तो मैं, आप लोग सारे समझदार हैं। एक छोटी जो बात ये भाई साहब ने कही, प्रधान जी ने, श्री शेर सिंह जी प्रिंसिपल आए हुए हैं। शेर सिंह प्रिंसिपल जी, वाह जी वाह, जय हो जय हो जय हो। ये तो इन्हीं का सिखाया हुआ मैं। प्रिंसिपल साहब सुनो, बसपा में आप लोगों ने चढ़ाया था इस पटड़ी पे, अरे सारा थारा वीर मारा भी संघर्ष बेटी के नारे में अर्पित हो गया। फिर भी बीजेपी इकट्ठे हो गए तो और बसपा वालों ने इस बार हाथी का निशान नहीं दिया। हाथी का निशान इस बार नहीं है चेयरपर्सन के लिए, ये भी मतलब इनकी सारी देन है। तो इसमें राजपाल जी और करम सिंह जी सैनी है जी, हाँ, इनका भी बहुत स्वागत है हमारे बीच में विराजमान है। तो मैं जो कह रहा था, अभी जो ये एक पत्र दिया है, इसमें मैं ये कहता हूँ, मैं कोई देने वाला नहीं, आपकी जमीन है, नगर परिषद की जमीन है, सबकी साझी जमीन होगी। मैं तो सुझाव लेकर के, मैं कभी ये नहीं समझता भी सारी बुद्धि मुझे दे रखी है भगवान ने। जैसे रामचरण जी, धर्मवीर जी, आप लोग समाज के लोग एक बैठ करके सुझाव करेंगे, बिल्कुल खुला रहेगा, कलम आपके हाथ में होगी, लेकिन कहीं बदनामी और कलंक की बात नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत और तरह का रिस्क लेना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमें यह है कि भी जो भी रास्ता किसी भी तरह का, कहीं भी जमीन का आप लोग सुझाओगे, ये सारे गली गली छान के इन्हें कानों को रहा पटवारी है, इस तक ये छानना है, सारी बता देगा भाई कौन सी जमीन किसकी है, कि सारी गिरदौरी काट लेगा, सारे वो काट लेगा। मैं आप लोगों के मार्गदर्शन में आप लोगों पे छोड़ दूंगा, तो जिस जमीन को क्लियर कर दोगे वही जमीन प्रजापति समाज को दी जाएगी। इसमें कोई जाको तो ये कहा 100 दिन चोर के एक दिन सागा, एक दिन तो आवे आवे। तो वो दिन आ गया है। पहले जींद गया था, राजस्थान के ने ले लिया कि भी अपना आपका हल्का है, अपनी राजनीतिक ताकत है, आपकी बेटी है, आपकी चेयरमैन है, जिस तरह मर्जी आप लोग करते हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये चुनाव आप लोगों ने, तो इसमें ये सारा चुनाव जो इतना रामफल सैनी, देखिए डोर टू डोर भी चल रहा है, छोटे और बड़े प्रोग्राम भी चल रहे हैं, हमारे सारे पार्षद भी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मतलब माननीय मुख्यमंत्री माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी से लेकर के और हमारा बूथ स्तर तक का, पन्ना प्रमुख तक का कार्यकर्ता इस चुनाव को लड़ रहा है। पूरा एक तरफा कब्जा भारतीय जनता पार्टी का पूरे नगर परिषद चुनाव पे हो चुका है। बाकी आप पूछो। नो साहब, जिस तरीके से आपको हर वर्ग हर समुदाय से लगातार समर्थन मिल रहा है, आज इसी कड़ी में प्रजापति समाज भी जुड़ गया, क्या लग रहा है? देखिए, हर समाज का पूरा समर्थन, एक तरफा समर्थन। पहले आप समय ने विश्वकर्मा धीमान जांगड़ा पंचाल समाज ने समर्थन दिया था, आज प्रजापति समाज का, सैनी समाज का समर्थन हो गया है, अग्रवाल समाज में, और या मान लो कोई भी समाज है, हर समाज का। ये मैं अभी जो कह रहा था ना, जाति पाति की सारी दीवारें इस सुरभि बेटी ने गिरा दिया। भाग्य है कभी आता है तो पूरे शहर का चुनाव है। ये साहब, ये वार्ड जो है, जिस वार्ड में आप इस टाइम हो, ये पूर्व चेयरपर्सन का वार्ड है, सीमा का। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सुनो, ये वार्ड किसी का वार्ड नहीं है, ये इस वार्ड की जनता का वार्ड है, और जनता ने जो मन बना लिया, सुरभि का वार्ड है जी, जो वार्ड जो जनता ने मन बना लिया वो जनता मालिक है। लोकतंत्र में कोई किसी का मालिक नहीं, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। रणदीप सुरजेवाला उत्तर प्रदेश है, किसी आगे दम लेके। वाह वाह वाह। मैं कहता हूँ रणदीप सुरजेवाला के आने से उस बेचारे शरीफ और गरीब पर वो है ना, जो क्या नाम उसका, पवन थरेजा, उसका और नुकसान हो गया। उस पर अभी तक शराफत की मोहर थी, लेकिन रणदीप सुरजेवाला उस पर बदमाशी का जो छाया छोड़ देना, उस पर उसका वोटों में नुकसान हो गया। ना कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मुझसे थोड़ी देर पहले एक बात कही पूर्व चेयरपर्सन के बारे में, वो क्या थी? बिल्कुल, देखिए ये बात कबूली गई थी भाई। मुझे सुरजेवाला जी ने फोन करके कहा था भाई सीमा कश्यप भाई, हाँ
केस करवाना है। ये बात कन्फर्म है, इसमें कोई थोड़ी है। हम तो यही कहना चाहेंगे भाई, जैसे पिछले 5 साल हमने बर्बाद किए एक पार्टीबाजी के चक्कर में भी, एक केस कभी पेश करवा दिया, कभी केस हटवा दिया, कभी अंदर करवा दिया, कभी बाहर करवा दिए। पहले हमारी चुनाया बीजेपी का कैंडिडेट हरवा दिया, फिर हमारा ही आदमी तोड़ करके फिर उसको चेयरमैन बना दिया, फिर उसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिए गए, हमारे आदमी से केस दर्ज करवा दिया, हमारा ही आदमी अंदर चला गया, हमारी बेटी को अंदर कर दिया, हमें ही बदनाम कर दिया। बैकवर्ड समाज का ही आदमी तोड़ के हमारे से चेयरमैन बना दिया, बैकवर्ड क्लास के आदमी के खिलाफ ही केस करवा दिया, और फिर एक बैकवर्ड क्लास के आदमी से ही केस करवा के उसके अंदर करवा दिया। इससे बड़ी हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में समाज ने फैसला लिया, पूरे बैकवर्ड समाज ने फैसला लिया है कि हम बीजेपी की स्टेट में सरकार है, हम बीजेपी के कैंडिडेट को जिताएंगे, बीजेपी को वोट देंगे, ताकि शहर का भली भांति विकास हो सके और हमारा बढ़िया भाईचारा कायम हो सके। मैं पहले तो सभी मेरे दक्ष प्रजापति भाई, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, सभी को नमस्कार करता हूं जी। मैं सभी इन भाइयों को ने मेरा समर्थन किया है, सभी प्रजापति समाज ने जी, ठीक है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं एक छोटा सा दादा खेड़ा का सेवक हूं जी, एक छोटे मोटे समाज के कार्य करता था, लेकिन सभी समाजवासियों ने मेरे को पंचायत में इकट्ठा किया, मेरे को समर्थन दिया जी। वार्ड में क्या कुछ मुद्दे लेके आप जनता के बीच जा रहे हो? जैसे पानी, नाली, सफाई, ये तो है ही है जी। मैं दुख दर्द हर तरह से इनका साथ दूंगा जी। किसी तरह से भी, जो भी मेरे साथ 24 घंटे किसी तरह से बुलाएंगे, मैं उस तरह पूरा उतरूंगा जी, ठीक है जी। जी, आप देख सकते हैं किस तरीके से पार्षद उम्मीदवार भी आज के इस समारोह में यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने भी अपनी बातचीत रखी, और आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में आज प्रजापति समाज ने अमरगढ़ गामड़ी से सुरभि गर्ग को ओपन समर्थन दिया। तो आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बने रहे आप हमारे साथ।